काफ़ी सुना सभी लोगों ने। और मैं इस सेशन में अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को इनवाइट करूंगा, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और वोमेन रोल क्या है मेरे बिजनेस में उसके बारे में। सभी को अगेन नमस्कार। फिर से मैं वही ममता ताम्रकार रीवा से। और मैं सबसे पहले इस बिजनेस में जब से आई हूँ तो मैं पहले अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे इस बिजनेस में आई। तो मेरी जब मैरिज हुई, मैरिज करके जैसे ही मैं आई हूँ उसके 2-3 दिन बाद ही इन्होंने फॉर्म पे साइन करवाया और मैं इस बिजनेस को साइन कर ली और ये बिजनेस हमारा हो गया। फिर हो गया धीरे धीरे हम लोग मीटिंग जाने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या है, बस मीटिंग जाते थे, थोड़ा घर से बाहर निकलना अच्छा लगता था, घर वापस आ जाते थे। कुछ दिन तो यही चलता रहा, बाद में लेकिन धीरे धीरे कुछ समझ में आया कि नहीं कुछ तो है। फिर प्रोडक्ट हमने यूज किया। हमको प्रॉब्लम थी कि इम्यूनिटी हमारी वीक थी, काफी इम्यूनिटी वीक थी। हमको टॉन्सिल भी था हमारे गले में और बचपन से था, तो इससे बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम थी। और शादी के पहले भी मुझे खास आराम नहीं था, इम्यूनिटी वीक थी, धूल से प्रॉब्लम, धुआं से थोड़ा भी कुछ कहीं भी अगर ऐसा है तो मुझे दिक्कत हो जाती थी। मौसम बदलना, छींक आना, ये सब बहुत प्रॉब्लम थी। आइसक्रीम ना खा पाना तो बहुत चैलेंज था। तो फिर हमको इन्होंने ट्रिपल गार्ड इग्निशिया के नाम से उस समय पे आता था, तो उसका कोर्स कराया। वो हमने 17 दिन का कोर्स किया और पहली बार में भी कुछ अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर हमने 6 महीने बाद फिर से उसका कोर्स कर लिया। आज हम देखते हैं कि शुरू में तो हमने 1-1, 2-2 साल में उसका कोर्स किया, तो थोड़ा-थोड़ा रिलीफ मिला। आज तो हम देखते हैं 3-3, 4 साल अगर नहीं भी खाते हैं, तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब से मैरिज हुई, हमारी मैरिज को 16-17 साल हो गए हैं और कभी भी हमको गले के लिए, टॉन्सिल के लिए या इम्यूनिटी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना हुआ। तो मेरा फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो ये ट्रिपल गार्ड इग्निशिया है। इसका नाम अब चेंज हो गया है, तो इग्निशिया प्लस हो गया है। और दूसरा, मेरी सासू माँ हैं, वो बहुत पॉजिटिव है इस बिजनेस को लेके, और खास तौर पे एसेड जो अपना जलजाइम आता है कपड़े धोने का, तो उसको लेके बहुत पॉजिटिव है। तो क्या उनको शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी कि उनके हाथ कट जाते थे। अगर वो वॉशिंग पाउडर से धोती थी तो उनके हाथ कट जाते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी और बहुत रैशेज आ जाते थे। तो जब बिजनेस ज्वाइन किया तो एसेट जब अपनी मम्मी को लाके दिया तो बहुत खुश हो गई, और हम लोगों से ज्यादा फैन हमारी मम्मी हो गई। तो वो ज़्यादा इसका सबके बारे में बताते भी हैं, तो हम लोग को मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहता है इस बिज़नेस में। तो जैसा कि हम बताएँ कि बिज़नेस हमारा फैमिली बिज़नेस है, तो हम लोग एक फैमिली की तरह इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और साथ में मैंने एक जैसे इसमें बताया गया कि सीडी और बुक भी पढ़ा जाता है, सीडी सुनी जाती है, तो हमने एक सीडी सुना था, उसमें एक डायमंड थे, उन्होंने बताया था कि जो लेडीज़ होती हैं, इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी, स्पाइन होती हैं। तो वाक़ई में हमने महसूस भी किया कि जो वुमेन्स रोल होता है इस बिज़नेस में, तो वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जो हमारे शरीर पे होती है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे जेंट्स हैं, अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ़ के साथ आएँ, अगर मैरिड नहीं है तो अपनी मम्मी या बहन के साथ आएँ बिज़नेस में। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे बिज़नेस वुमेन के साथ 70% ज़्यादा ग्रो करता है। तो अगर लेडीज़ के साथ आते हैं तो वो 100% होता है। तो बहुत अच्छा इसमें रोल रहता है। हम देखते हैं कि ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई जो अभी मैंने बताया। अब वुमेन्स का रोल, जब मैं मीटिंग जाने लगी शुरू-शुरू में, तो मैंने बताया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जब धीरे-धीरे बिज़नेस में मीटिंग में जाने लगी तो मुझे वहाँ पे दिखा कि लेडीज़ें बहुत बोल रही हैं, यहाँ पे अपना स्टेज उनको मिल रहा है, वो ग्रो कर रही हैं, इनकम बना रही हैं और उनका नाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात मतलब हस्बैंड तो ठीक है, हस्बैंड के अलावा भी उनको अपने नाम से जाना जा रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे-धीरे मीटिंग जाती गई, मुझे बहुत अच्छा लगा ना, नहीं यहाँ पे तो मेरा भी नाम होगा, मुझे भी लोग मेरे नाम से जानेंगे। तो ये दिमाग में थोड़ा-थोड़ा क्लिक होने लगा कि नहीं, ये चीज़ तो करना चाहिए। तो फिर मैं इस बिज़नेस को सीरियसली, जब मेरे हस्बैंड कर ही रहे थे, तो मैं सोची कि मुझे भी इनका सपोर्ट करना चाहिए और बिज़नेस में आगे करना चाहिए। तो जब मैं इस बिज़नेस में इनके साथ हो गई, तो कहते हैं 1 और 1 11 होता है, तो वाक़ई में ऐसा हुआ हम लोगों के साथ। ये बिज़नेस 1 और 1 11 हो गया और बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा बिज़नेस। फिर इसमें बिज़नेस में मैं थोड़ा-सा बताऊँगी, बिज़नेस में लेडीज़ों का रोल क्या होता है। तो लेडीज़ क्या होती है, अपने आप को साबित करना भी उनको एक होता है। जैसे मैंने बताया, शादी होके मैं आई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो वाक़ई में अधिकतर लेडीज़ों को मैं देखती हूँ शादी होके आती हैं और सिर्फ़ वो घर गृहस्थी में अपने रह जाती हैं, बच्चे हो गए, उसी पे रह जाती हैं।
लेकिन उनको भी अपने आप को साबित करने का ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो बाहर नहीं कर पाती, जिन तो वो यहाँ पे अपने आप को साबित कर सकती हैं कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं। और बड़ी बात ये कि रिलेशन में लेडीज़ें बहुत अच्छी हैं। इतना अच्छा, जैसे वो अपने घर को बाँध के रखती हैं, ये बिज़नेस भी हमारा फैमिली बिज़नेस है। तो जैसे घर को बाँधती हैं, उसी तरह इस बिज़नेस को भी लेडीज़ों को बाँधने का रोल होता है। तो अगर हम अपनी लेडीज़ों के साथ इस बिज़नेस को नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं कुछ खो रहे हैं। तो और हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड ये हमारा बिज़नेस है। तो जो भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अधिकतर हम देखते हैं कि लेडीज़ों के इस्तेमाल का है, चाहे ब्यूटी केयर के हो जाए, आर्टिस्ट्री हो जाए, एटीट्यूड हो जाए, या होम केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट, पर्सनल केयर हो जाए, यहाँ तक न्यूट्रीलाइट भी हम देखते हैं कि हम अपने घर के हस्बैंड को हम खुद ही दें। हमारे यहाँ तो खैर उल्टा होता है, ये हमको खुद दे देते हैं। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि अधिकतर हस्बैंड जो होते हैं, तो लेडीज़ अगर उनको देंगी तो वो लेते हैं। लेकिन एमएम जो सीरियस होता है वो ऐसा नहीं करता है। तो हम, मेरा कहने का मतलब ये कि जो कुकवेयर है, हर एक प्रोडक्ट जो है अधिकतर मोस्टली हम देखते हैं कि लेडीज़ों के यूज़ का होता है। अगर हम किसी के यहाँ जाते भी हैं मिलने, अगर हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ़ हस्बैंड आके बाहर बैठेंगे, जेंट्स आके बाहर बैठते हैं, लेडीज़ उनकी नहीं आती हैं बाहर। और अगर हम उनके साथ जाते हैं तो हमने देखा कि उनकी घर की सारी लेडीज़ें आके बैठती हैं, हमसे बात करती हैं, और हमारे सारे प्रोडक्ट के बारे में हम उनको बताते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट लेडीज़ों की इस्तेमाल से जुड़े हुए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अंदर जाने का मौका लेडीज़ों को मिलता है। लेडीज़ों को कोई रोक-टोक नहीं होती है, वो अपनी किसी भी फैमिली में कहीं भी जा सकती हैं और अंदर तक देख सकती हैं वो क्या कर रहा है, क्या है उस उनमें, क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हमको उनसे क्या बात करनी चाहिए, लेकिन ये हस्बैंड नहीं कर सकते। यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है वो लेडीज़ों की होती है कि लेडीज़ ही सँभाल सकती हैं ये सब चीज़। ये इसलिए मैं ये सब बता पा रही हूँ कि ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो इसलिए ये हो रहा है, मैं चाहूँगी कि सभी लोग यही करें। और बस, और सबसे बड़ी बात मैं जो लास्ट में कहना चाहूँगी कि ड्रीम लेडीज़ों के बहुत बड़े होते हैं। हम ह यहाँ पे जितने भी हस्बैंड हैं या जो भी हैं, मैं एक बार कहना चाहूँगी कि अपने वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अगर आप अपने ड्रीम बता के तो देखिए, वो जी-जान लगा देंगी इसको पूरा करने में। तो और ड्रीम भी इनके बहुत बड़े-बड़े होते हैं, बहुत बड़े सपने देखती हैं ये। इनके सपनों का तो कोई जवाब ही नहीं है, एक पूरा होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। इसलिए और इस बिज़नेस में सपने की ज़रूरत है। अगर हम सपने देखेंगे, तो ही हम उनको पूरा करेंगे, अगर देखेंगे नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे, और बिज़नेस इतना बढ़िया है कि हम जो भी सपने देखते हैं, वो सारे इसमें पूरे होते हैं। ओके, थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू, लीजिए। थैंक यू। सुना आपने सभी लोगों ने कि जैसे साइकिल एक सिंगल पहिए से नहीं चल सकती, उसी तरह ये बिजनेस भी सिंगल पहिए से नहीं चल सकता। यहाँ हम एक और एक 11 ही होते हैं। तो निश्चित है कि हम आप फैमिली के साथ करें, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और इसमें इसका फाउंडेशन भी है फैमिली, फ्रीडम, होप और रिवार्ड। ये सभी चीज़ें हमें मिलेंगी, लेकिन हम आप विद फैमिली वर्क करेंगे तो हमारे साथ फैमिली का ही ग्रुप बनेगा पूरा। यदि हम सिंगल वर्क करेंगे तो जैसा ममता ने बताया कि 70% ही बिजनेस है। निश्चित है 70%, जब मैं अकेला काम करता हूँ 70% ही बिजनेस होगा। 100% तब हुआ जब ये हमारे साथ हो गए। ओके, सभी लोग विद फैमिली बिजनेस करें और इसको सिरदर्द ना समझे, इसको एंजॉय के साथ करें। ये हमारा भविष्य है और कंप्लीट पैकेज है। जिस तरह जॉब में हम लोग पैकेज को दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत, उसी लगन और मेहनत के साथ इस बिजनेस को करें तो निश्चित है कि हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। ओके, गो डायमंड, बैक टू